अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, रहमतों और बरकतों वाले महीने में सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीनन आप लोग इस रहमतों और बरकतों वाले महीने से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और हमारा जो स्पेशल ये लाइफ स्किल टीवी है, इसके लिए भी खुसूसी दुआ गो रहिएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक अच्छी अच्छी बातें पहुँचाएँ ताकि आप अपने घर में उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बहुत सी बातें हो चुकी मशरूबात के हवाले से, क़वाजात के हवाले से। अब मैं चाहूँगा कि आपको कुछ ऐसी बातें भी आपसे शेयर की जाएं जिसमें सहर व अफ्तार की दोनों चीज़ें शामिल होंगी। कि सहरी में बेहतर क्या है कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे तो जिससे आपका जो दिन भर का 15 घंटे का रोज़ा है वो आसानी से इंशाल्लाह आप उसको गुजार सकेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि रमज़ान ये रहमत ही होती है, बरकत ही होती है कि आपको पता भी नहीं चलता और दिन गुजर जाता है। तो उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि आप मोस्टली अक्सर लोग लस्सी को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ज़्यादा उसकी अफादियत भी है यकीनन, और लस्सी का इस्तेमाल करें। दूध और दही की मिक्स भी हो सकती है, सिर्फ दही की लस्सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सहरी के लिए जागते हैं तो कोशिश करें कि पहले सादा पानी, अगर तो आप बहुत सारी जो है ना वीडियोज़ वायरल हुई हैं कि गर्म पानी पिएँ, नीम गर्म पानी, ऐसी बात नहीं है। आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पिएँ। हर एक के लिए गर्म पानी भी बेहतर नहीं है और बहुत ठंडा पानी जो होता है वो भी नुकसानदेह होता है मैदे के लिए। मैंने पहले भी गुजारिश की थी एक प्रोग्राम में कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे अगर आप कमी या ज़्यादती करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। ठंडी चीज़ जितनी भी होगी वो तासीर में ठंडी हो या वैसे ठंडी हो, वो समझ लें कि आपके लिए ठीक नहीं है। हम तो उसको ये तिब्बे यूनानी में तो यही कहा जाता है कि ठंडक जो है वो मौत है और जो गर्मी है, जो हिद्दत है, वो तंदुरुस्ती है, वो सेहत है। तो उस हवाले से आप रूम टेम्परेचर का जो पानी है कम से कम 1-2 गिलास पिएँ, जिससे आप यकीनन आपका स्टूल, आपका तमाम मैदा जो है ना वो काफ़ी हद तक हल्का फुल्का हो जाएगा। उसके बाद आप अगर सहरी में पराठा भी खा रहे हैं उसमें दही का इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल तिब्बे यूनानी में दही के इस्तेमाल की बहुत ज़्यादा अफादियत है कि जो लोग सुबह को दही इस्तेमाल करते हैं उनको मौत क्यों आती है। ये एक बड़ी मुसद्दका बात जो है ना लिखी हुई है। तो बहुत सारी किताबों में बहुत सारे इसके जो एविडेंस भी मौजूद हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश आप लोगों से ये ज़रूर है कि दही का इस्तेमाल लाजमी कीजिए सहरी में, जो कि आपकी जो प्यास की शिद्दत है उसको कम करेगा। और जो आपकी स्पाइसी चीज़ें हैं जिसमें तेज़ मिर्च मसाला जाता है उनसे ज़रा गुरेज़ कीजिए ताकि आप दिन भर की जो एसिडिटी वाली कैफियत है उससे ना गुज़रना पड़े आपको और मैदे में गिरानी भी पैदा ना हो। और ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3-4 पराठे खाएंगे तो शायद आपका जो है ना रोज़ा वो आसानी से गुजर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पराठे से मैं मना नहीं करता, वो बिल्कुल आप खाएं अगर आपकी यकीनन आपका शौक़ होगा और आप उसको खाएंगे भी। देसी घी का बना के खाएं, मक्खन का खाएं, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उतना खाएं कि थोड़ी सी भूख रखनी चाहिए। भूख रखने से आपका रोज़ा ये नहीं होगा कि ज़्यादा देर तक नहीं गुजार सकेंगे आप, वो निभ जाएगा सारा दिन का। तो उसमें मेरी गुजारिश आप लोगों से सिर्फ इतनी है कि दही और लस्सी यकीनन इसका इस्तेमाल रखें। और एंड पे जब मकसद ज़ाहिर है सहरी जो है वो बंद होने का टाइम होता है, अज़ानें होती हैं, तो उससे पहले थोड़ी देर पहले अगर आप 3 खजूर जो भी आम नॉर्मल मार्केट में मिलती हैं, कोई लाजमी नहीं है कि मैं आपको कहूँ जी आप अजवा ही लें, आप फलां खजूर ही लें, आप ईरानी ही लें, जो आपकी इस्तात है 3 खजूर और पानी का गिलास पी लें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन होगा। और एक पिछले दिनों भी हमने एक वीडियो पिछले रमज़ान मुबारक में भी थी कि इलायची दाना जो होता है, छोटी इलायची का कहवा जो बना के वो भी अगर पिएँ तो उससे भी आपकी जो प्यास है उसकी शिद्दत जो है ना दिन भर में कम रहती है। वो बहुत सारी वीडियो वायरल हुई खैर। तो इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा आपसे अफ्तार के वक्त आपको कैसे सब्र व तहम्मुल से जो है ना काम लेना है। बिरयानी भी आपने खानी है, समोसे भी खाने हैं, पकौड़े भी खाने हैं, लेकिन उनकी मिकदार बहुत कम रखनी है। और उन सब से बेहतर होगा कि अगर आप दही भल्ले भी अक्सर बनते हैं और फ्रूट चाट भी हर घर में तैयार होता है, तो ज़्यादा प्रेफरेंस अगर आप दें तो दही भल्लों और अगर फ्रूट चाट को देंगे तो यकीनन उससे आपको नुकसान नहीं होगा। और जो पानी का इस्तेमाल है उस वक्त, जो मशरूबात ठंडा जो पानी आप पी रहे हैं
बस इतना था, हौसला रखें कि उसको वक्फे से इस्तेमाल करना है। चलो मैं मान लेता हूँ कि मौसम के मुताबिक, मौसम की शिद्दत के मुताबिक आपको ठंडा पानी ही चाहिए, लेकिन इतना ठंडा ना हो कि वो आपके मैदे की जो सारे दिन की हिद्दत है, जिस तरह हम आग जलाते हैं, कोयला बनता है, ऊपर अगर पानी गिरा दें तो क्या होता है, उससे धुआं निकलता है ना। तो यही कैफियत, मैं बड़ी सिंपल सी तरीके से आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि सारे दिन की जो मैदे में हिद्दत है, जो गर्मी है, वो सारा दिन जो खाली रहा है, आपने फ़ौरन ठंडा पानी ऊपर डाला और उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसका जो एक टेम्परेचर था उसको उससे लो कर दिया, तो वो यकीनन आपके लिए तेज़ाबियत, कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल और ये सारी चीज़ों का जो है ना वो मौजब बनेगा और वो आपके लिए नुकसानदेह होगा आने वाली ज़िंदगी में भी। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी की कोशिश करें, और इसके साथ साथ अगर आपने ज़्यादा खा भी लिया है, ज़ाहरा अफ्तारियाँ भी होंगी, मेहमान नवाजी भी होगी, दोस्तों के घर जाएंगे भी और वो भी आपके पास आएंगे, तो उसके साथ साथ जो पहले मैंने बताया अपने मशरूबात वाले जो हमारा एक प्रोग्राम था कि अजवाइन, पुदीना, अदरक और लेमन का कहवा फिर लाजमी 1 कप पी लें, ताकि जो भी आपने खाया है वो भी अच्छे तरीके से हज़म हो सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.